नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हिंदी भक्ति की शक्ति में। एक समय की बात है कि यमलोक में जब यमराज चित्रगुप्त से कहा, राजाओं के पास तो सारी शक्ति होती थी, फिर वे इतना डरते क्यों थे? चित्रगुप्त मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, कुछ राजाओं के कर्म इतने भयानक थे कि यमदूत भी उनसे मिलने से डरते थे। अचानक यमराज के दरबार में एक नई आत्मा आई, जिसने आते ही वहां के वातावरण को ठंडा और उदास कर दिया। यह आत्मा थी सुमित्रा, एक नवविवाहिता, जो अपनी शादी के कुछ ही दिनों बाद स्वर्ग नहीं बल्कि यमलोक पहुंच गई थी। यमराज ने उसे देखकर कहा, तुम्हारे जीवन की डोर इतनी जल्दी कैसे टूट गई? वधू सुमित्रा ने अपनी डरी हुई आंखों से यमराज की ओर देखते हुए कहा, महाराज, मेरा जीवन राजा की एक पुरानी प्रथा का शिकार हो गया। यह प्रथा विवाहिता वधुओं की थी, जिन्हें शादी की पहली रात राजा के साथ बितानी होती थी। मैं उसी प्रथा की बलि चढ़ गई। यमराज और अन्य यमदूत चौंक गए। सुमित्रा ने आगे कहा, क्या आप मेरी कहानी सुनना चाहेंगे? सुमित्रा एक छोटे से गांव की साधारण लड़की थी। उसका विवाह बड़ी धूमधाम से उसके प्रेमी रमेश से हुआ था। गांव में हर्षोल्लास का माहौल था, हर कोई शादी की खुशी में डूबा हुआ था। लेकिन सुमित्रा के मन में एक अजीब सा डर बैठा हुआ था। उसके गांव में एक पुरानी और भयावह प्रथा थी, पहली रात राजा के साथ। शादी के बाद राजा का आदेश था कि हर नवविवाहिता को अपनी पहली रात उसके साथ बितानी होगी। यह नियम सदियों से चला आ रहा था और किसी की हिम्मत नहीं थी कि इसके खिलाफ आवाज उठाए। सुमित्रा को भी मजबूरी में राजा के पास भेजा गया। रात का अंधेरा घना था और सुमित्रा राजमहल के सुनसान गलियारों में कदम रख रही थी। उसके दिल में डर और घबराहट का सैलाब था। जैसे ही वह राजा के कक्ष में पहुंची, उसे एक भयानक एहसास हुआ। वह राजा के सामने नहीं बल्कि एक राक्षस के सामने खड़ी थी। राजा ने न केवल उसकी गरिमा को छीन लिया बल्कि उसकी आत्मा को भी चीर कर रख दिया। सुमित्रा ने यमराज को बताया, वो रात सिर्फ एक रात नहीं थी महाराज, वो मेरी जिंदगी की आखिरी रात थी। राजा की दरिंदगी के बाद मैं खुद को संभाल नहीं सकी और वहीं मर गई। मेरी आत्मा में इतनी पीड़ा थी कि उसे स्वर्ग में भी शांति नहीं मिली। सुमित्रा की कहानी सुनकर यमराज की आंखों में क्रोध और करुणा का मिश्रण था। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, ये तो अधर्म की पराकाष्ठा है। राजा को उसके कृत्यों का दंड मिलेगा। तभी चित्रगुप्त, जो अब तक चुपचाप सुन रहे थे, बोले, महाराज, धरती पर ये प्रथा बहुत लंबी चली, लेकिन एक दिन इसे एक साधारण स्त्री ने खत्म कर दिया। चित्रगुप्त ने कहा कि सुमित्रा की मृत्यु के कुछ समय बाद गांव में एक और शादी हुई। इस बार एक नवविवाहिता ने राजा के सामने झुकने से इनकार कर दिया। उसका नाम था प्रतिमा। जब राजा ने उसे अपनी पहली रात के लिए बुलाया तो वह डरने के बजाय तलवार लेकर राजमहल पहुंच गई। प्रतिमा ने राजा से कहा, मैं आपकी गुलाम नहीं हूं, मैं एक स्वतंत्र नारी हूं। अगर आज आपने मुझे हाथ भी लगाया तो यह तलवार आपकी जान ले लेगी। राजा, जो अब तक अपनी शक्ति के नशे में चूर था, पहली बार भय से कांपने लगा। राजा ने प्रतिमा के साहस को देखते हुए उस पुरानी प्रथा को समाप्त कर दिया और वह दिन था जब गांव की हर लड़की ने राहत की सांस ली। प्रतिमा के साहस ने उस भयावह परंपरा का अंत कर दिया और उसे पूरे राज्य में सम्मान मिला। सुमित्रा की आत्मा ने यमराज से कहा, महाराज, मुझे खुशी है कि मेरे बाद आने वाली स्त्रियों को इस नरक से मुक्ति मिल गई, लेकिन मेरा प्रश्न ये है, क्या राजा को उसके पापों का दंड मिला? यमराज ने राजा के पापों का पूरा लेखा जोखा किया और उसे क्रूर नरक में भेजा। सुमित्रा ने यमराज से विदा लेते हुए कहा, महाराज, मैं अब मुक्त हूँ, क्योंकि उस अत्याचारी का अंत हो चुका है। सुमित्रा ने राहत की सांस ली और यमराज से विदा लेते हुए स्वर्ग की ओर चली गई। उसकी आत्मा अब मुक्त थी, क्योंकि उसे न्याय मिल चुका था। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि अत्याचार चाहे कितना भी पुराना क्यों न हो, एक दिन उसका अंत जरूर होता है।